हम ये तो नहीं मानते कि खुदा किसी भी वक्त किसी भी जगह हो सकता है, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि वायरस किसी भी जगह किसी भी वक्त मौजूद हो सकता है। मेरे कहने का मकसद है कि अगर आप अनदेखे वायरस का यकीन कर सकते हैं तो खुदा की अनदेखी रूह पर भी यकीन करें, खुदा के अनदेखे वादों पर यकीन करें उन अनदेखी चीजों पर जिस पर खुदा यकीन करने को कहता है, क्योंकि इसी की बदौलत आप तजुर्बा कर सकते हैं अमन, खुशी और फतह का आपकी जिंदगी के हर एक हिस्सा में, क्योंकि हम ईमान से चलते हैं, आंखों देखे पर नहीं। हम ये तवक्को क्यों नहीं करते कि उसकी रहमत और भलाई जाहिर होगी? हम ये तवक्को करते हैं कि वायरस जाहिर हो जाएगा, जबकि ये तवक्को करनी चाहिए कि खुदा की रहमत और भलाई मेरी जिंदगी में जाहिर होगी। मेरी सिर्फ कोशिश ये है कि मैं आपको समझा सकूं कि आप खुद कितने काबिल हैं यकीन रखने और ईमान रखने में। ये निहायत हैरानकुन बात है कि लोग कैसे ईमान के साथ जीते हैं। लोग इस बात से वाकिफ भी नहीं कि वो ईमान के साथ कैसे जीते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त आपके घर में आप ईमान के साथ जी रहे हैं? उस मुतलिक जो साइंसदानों ने आपको बताया है, आप ईमान से जी रहे हैं, इस बारे में जो वायरस लोगों को बता रहा है। मैं किसी भी बुराई के लिए आप पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैंने बस कहा गौर करें कैसे हमारे अमाल नतीजा है हमारे यकीन का। अगर आपने गौर किया हो, हर कोई मास्क इस्तेमाल करता है जब कोई भी पब्लिक एरिया में जाता है जहां लोग बहुत हैं। हर कोई मास्क पहन रहा है, हर कोई हाथ धो रहा है और तब तक जब तक उनके हाथ का रंग ना बदल जाए। ऐसा ही है ना? और ये सब इसलिए, अब सुने जरा, ये इसलिए कि हम मान रहे हैं एक अनदेखी चीज में जिसे हमने कभी देखा तो नहीं, और इसे वायरस कहते हैं। हम यकीन रखते हैं एक ऐसी चीज में जिसको कभी किसी ने देखा ही नहीं। क्या आपने वायरस को देखा है? नहीं, पर आप मास्क तो पहनते हैं। क्या आपने वायरस को देखा? नहीं, पर आप घर में रहते हैं। क्या आपने वायरस को देखा है? नहीं, लेकिन जब आप किसी के पास से गुजरते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा फासला बनाकर उसे चलूं। आप बस ऐसे ही कि सामने वाले को पता ना चल जाए, उसे बुरा ना महसूस हो, आप फासले पर रहते हैं। जरा ध्यान दें कि हमारे जहन में कि हम मानते हैं कि ये वायरस किसी भी जगह किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन जब आप किसी मुश्किल में होते हैं आप कहते हैं खुदा तू कहाँ है? हम ये तो नहीं मानते कि खुदा किसी भी वक्त किसी भी जगह हो सकता है, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि वायरस किसी भी जगह किसी भी वक्त मौजूद हो सकता है। मेरे कहने का मकसद है कि अगर आप अनदेखे वायरस का यकीन कर सकते हैं तो खुदा की अनदेखी रूह पर भी यकीन करें, खुदा के अनदेखे वादों पर यकीन करें उन अनदेखी चीजों पर जिस पर खुदा यकीन करने को कहता है, क्योंकि इसी की बदौलत आप तजुर्बा कर सकते हैं अमन, खुशी और फतह का आपकी जिंदगी के हर एक हिस्सा में, क्योंकि हम ईमान से चलते हैं, आंखों देखे पर नहीं। हम ईमान से तो चल रहे हैं। वायरस के साथ हर किसी के पास उसका बढ़िया सा मास्क है, मास्क पर ढांचा बना हुआ है, चोर बना हुआ है। आप जानते हैं हर कोई नई तरह के डिजाइन वाले मास्क इस्तेमाल कर रहा है, और किसी तरह से कुछ लोगों के लिए ये मजाक है, लेकिन आप जानते हैं हम यकीन कर लेते हैं उन साइंसदानों की बात पर, लेकिन और ये जानते हैं कि साइंसदानों ने अपने हकायक बहुत बार बदले हैं, बहुत बार बदले हैं। मैं यहाँ पर कोई सियासी नुक्ता नहीं बयान कर रहा, ये एक हकीकत है। याद है आपको शुरू में उन्होंने कहा था मास्क आपकी मदद नहीं करेंगे, और अब वही लोग कहते हैं कि मास्क जरूरी है। हे, मेरी बात को अब सुनिए। अगर मास्क पहनने से बात बनती तो हम सब पहनते और अपनी जिंदगी में वापस वैसे ही जीते जैसे हम जी रहे थे। अगर वो काम ही नहीं करते तो क्यों पहन रहे हैं? जो नुक्ता है अहम वो ये है, हम खड़े हो रहे हैं साइंसदानों की बात पर, लेकिन हम आजमाइश करते हैं, सवाल करते हैं, शक करते हैं और चैलेंज करते हैं खुदा के कलाम को। खुदावन तू कहाँ है? खुदावन तू मेरी जरूरतों को कैसे पूरा करेगा? इसीलिए हमें ईमान के साथ जीने की जरूरत है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब आप लगातार जब आप सुनते रहते हैं प्रेसिडेंट को, जब आप सुनते रहते हैं गवर्नर को, जब आप सुनते रहेंगे फाउची को, जब आप सुनेंगे इन लोगों को जब ये बताते हैं उन अनदेखी चीजों के बारे में जो आपने कभी देखी ही नहीं, और आपका ये ईमान भी है कि ये हर कहीं है, हर वक्त, और जहां कहीं भी आप जाएंगे हो सकता है आप उसका शिकार हो जाएं, तो फिर क्यों हम बिल्कुल इसी तरह से ईमान नहीं रख सकते? हत्ता कि इन हालात को इस्तेमाल किया जाए ये ईमान रखने के लिए कि उसकी रहमत, उसकी भलाई उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी। हम ये तवक्को क्यों नहीं करते कि उसकी रहमत और भलाई जाहिर होगी? हम ये तवक्को करते हैं कि वायरस जाहिर हो जाएगा, जबकि ये तवक्को करनी चाहिए कि खुदा की रहमत और भलाई मेरी जिंदगी में जाहिर होगी। मेरी सिर्फ कोशिश ये है कि मैं आपको समझा सकूं कि आप खुद कितने काबिल हैं यकीन रखने और ईमान रखने में। साइंसदानों के हकायक तब्दील होते रहे हैं और हम उन पर ईमान रखते आए हैं, और जबकि खुदा का कलाम ला तब्दील है,
और यस्सु कभी नहीं बदलता, वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है और हमें चाहिए कि हम उसमें ईमान रखें। उससे भी ज्यादा कि डॉक्टर ने आपके बारे में क्या कहा है, इससे भी ज्यादा कि किसी चीज के बारे में साइंसदान क्या कहते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप शक करें उस पर जो साइंसदानों ने आपको बताया है। मेरे कहने का मकसद ये है, हत्ता कि उनके हकायक बदलते रहते हैं, आपने वो कबूल किए हैं और आपने उनका यकीन किया है। अगर आपने किया है तो कितना ज्यादा आपको खुदा पर ईमान रखना चाहिए। और अगर आपने उनकी साइंस पर यकीन नहीं किया तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनके हकायक बदलते हैं तो हैरानी की बात नहीं। मैं कि बहुत ज्यादा पुरएतमाद नहीं हूँ हुकूमत पर, लेकिन मैं मुकम्मल तौर पर पुरएतमाद हूँ खुदा की हुकूमत पर, खुदा की बादशाही पर, खुदा की मोहब्बत में, खुदा के वादों में, खुदा के कलाम पर।